हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ममता अग्रवाल फ्रॉम मानसवाणी वेलनेस फाउंडेशन और आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ साइकोथेरेपिस्ट एज वेल। और आज हम इस लाइव वीडियो में आप सभी के सामने इसलिए आए हैं क्योंकि आजकल के पेरेंट्स एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहे हैं बच्चों के साथ। जब बच्चे कुछ नया काम शुरू करते हैं तो बहुत ही जल्दी उस काम से ऊबने लगते हैं, उनका मन नहीं लगता उस काम को आगे करने में। और वो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि अब हमें ये काम आगे नहीं करना। ऐसे में वो काम अगर बहुत जरूरी हो तो पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करें उस काम को आगे कंटिन्यू करने में। अगर आपके साथ भी ये समस्या आ रही है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। ऐसा बच्चे क्यों कर रहे हैं, बार बार काम को करना स्टार्ट करते हैं, क्यों क्विट करते हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पाते। इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सभी आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इस वीडियो को देखते हुए आपको भी लगता है कि कुछ क्वेश्चंस आपके मन में भी हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, आप भी अपने बच्चे के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बट उनके साथ प्रॉब्लम और भी अलग तरह की है और आप उसका सॉल्यूशन, उसका कारण जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर डालें। मैं डेफिनेटली उसका आंसर आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। और साथ साथ वीडियो के एंड में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ होगा, वो भी देख सकते हैं। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसके माध्यम से भी हम तक पहुंच सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी आपको वहां पर मिलेगा, आप ईमेल के थ्रू भी हमको अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो का मेन पर्पस ये है कि आजकल की जनरेशन को हमें एक बहुत हेल्दी वे में ग्रो अप करना है, बट उनके सामने चैलेंज है, नए नए चैलेंज हैं। वो एकेडमिक्स को लेकर भी बहुत ज्यादा चैलेंज फेस कर रहे हैं, कंपैरिजन में उलझे हुए हैं और ऐसे में नए नए काम में उनको एंगेज होना पड़ता है, नई नई एक्टिविटीज में एंगेज होना पड़ता है। पेरेंट्स भी कई बार, आप लोग भी उनके सामने ऐसी एक्टिविटीज लाते हैं जो उनके भविष्य के लिए आपको लगता है बहुत सुटेबल है, बट बच्चे कह देते हैं कि अब हम थक गए हैं या ये हमारे इंटरेस्ट की नहीं है और उसमें ध्यान नहीं लगा पाते। तो क्यों है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आज के टाइम के बच्चे में दो चीजें जो बहुत लाइफ स्किल्स को इम्प्रूव करने में, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने में जरूरी है। द फर्स्ट वन इज रेजिलियंस एंड द सेकेंड वन इज परसिस्टेंस। दोनों की ही बच्चों में कमी है। रेजिलियंस मतलब, रेजिलियंस को हम ये समझे कि स्ट्रॉन्ग बनो, ये नहीं। रेजिलियंस मतलब अगर हार गए हैं तो दोबारा खड़े होकर उस चीज का सामना करो। दूसरा है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मतलब लगातार उस काम में लगे रहना। अगर हम लगातार किसी काम को कर रहे हैं बट हमको सफलता नहीं मिल रही है तो उस सफलता को देखकर निराश ना हो जाना और उस काम को वहीं ना छोड़ देना, बल्कि उस काम को आगे कंटिन्यू करते रहना, एक उम्मीद के साथ, एक विश्वास के साथ। तो आजकल के बच्चे में रेजिलियंस और परसिस्टेंस दोनों की ही कमी है। यानी ना तो वो ये सीख पाए हैं कि अगर फेलियर हो गया है तो किस तरह से। अभी हम वीडियो के बाद क्वेश्चन पूछेंगे। अभी आपके क्वेश्चन जो कुछ भी है उनका आंसर मैं प्रॉपर तरीके से दूंगी। अभी 1 मिनट जो मेन 2 प्रॉब्लम आज के बच्चों में देखने को आ रही है उनके बारे में बात करते हैं। और जैसे मैंने बताया, रेजिलियंस मतलब बच्चे ये नहीं सीख पा रहे हैं कि अगर किसी वजह से फेलियर हो गया है और बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और सेटबैक्स को लाइफ में देख रहे हैं तो किस तरह से बाउंस बैक किया जाए। और दूसरा क्या है, बच्चे अगर किसी काम में बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही है, पॉसिबिलिटी नहीं है उस काम को करने की, ऑब्स्टिकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो किस तरह से अपने इंटरेस्ट को बनाए रखते हुए उस काम को आगे बढ़ाकर रखा जाए। तो अभी जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम बच्चे जो कुछ भी काम स्टार्ट करते हैं वो उनको जल्दी रहती है वो काम करने की, वो थोड़ी यानी धैर्य नहीं रखते उन काम को, तो उसको कैसे समझाएं बच्चों को। इसमें एक चीज यही समझने की है कि हम पेरेंट्स बच्चे को क्या दे रहे हैं। हमने क्या करा है आज के टाइम में, बच्चों को एक कंफर्ट जोन में डाल दिया है। बच्चे ने जो भी डिमांड करी उसको तुरंत ही उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगर हम आज के से थोड़ा समय पहले जाएं, वैदिक काल में जाएं, या इंडियन जो फिलोसफी रही है उस टाइम जो पढ़ाई होती थी, गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, उस टाइम में जाएं तो बच्चे को डिसिप्लिन, उसको पेशेंस, सब कुछ करना सिखाया जाता था। और अगर बच्चे को प्रॉब्लम भी आती थी तो जो टीचर्स होते थे, जो आचार्य होते थे, वो बच्चे को केवल गाइडेंस देते थे, वो ये उनको सॉल्यूशन नहीं देते थे। तो कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट के बीच का जो अंतर है, कंफर्ट को
सहन करना, उसको एंजॉय करना, साथ साथ डिस्कम्फर्ट को भी फेस करना उस माध्यम से बच्चे सीखते थे। बट आज अगर बच्चे को खाने में इंटरेस्ट नहीं है, आपने खाना बनाया, बच्चे को खाना पसंद नहीं आया, तो आप तुरंत बोलेंगे कि अच्छा खाना नहीं खाना तो बाजार से कुछ मंगवा लो। या बच्चे को मैथ में प्रॉब्लम है, उसको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो आप तुरंत से या तो खुद उसको सॉल्यूशन करके दे देंगे या फिर उसको जो है गूगल के माध्यम से सॉल्यूशन देंगे। बच्चे को स्कूल से कोई प्रोजेक्ट मिला है तो आप बच्चे को नहीं करने देंगे, खुद से बना कर देंगे, या फिर आजकल तो नया टेक्निक चली है कि बाजारों में घूमने लगेंगे, बाजार के माध्यम से वो प्रोजेक्ट उसके हाथ में दे देंगे। अब बच्चे ने गलती नहीं जानी, सही गलत करना ही नहीं जाना, वो एक बार भी असफल नहीं हुआ, उसको कंफर्टेबली चीज हाथ में मिल गई, तो वो किस तरह से काम में इंटरेस्ट बनाए रखेगा। उसको जो काम में आने वाली स्ट्रगल्स हैं उनका भी अंदाजा नहीं लग पाएगा। इसी वजह से क्योंकि बच्चा इतना ज्यादा कंफर्ट जोन में है कि वो थोड़े से भी डिस्कम्फर्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाता और बहुत जल्दी उस काम को छोड़ देता है। मैम मेरा दूसरा सवाल था, जब बच्चे में कुछ अपना नया काम स्टार्ट भी करते हैं और वो उस काम को थोड़ा कुछ समय तक करते हैं और उस काम को करने के बाद ना वो थक जाते हैं, वो मना करते हैं उस काम को करने के लिए, मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं थक गया उस काम को। हाँ, क्योंकि बच्चों की क्या है ना, पेशेंस विंडो जो है, एक तरह से जो पेशेंस लेवल है वो बहुत सिकुड़ गया है, हम कह सकते हैं श्रिंक हो गया है, उनमें पेशेंस रखने की एबिलिटी नहीं है, बहुत जल्दी। इसी वजह से क्या हो रहा है, बच्चे में जो पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे में ADHD है, मेरा बच्चा ध्यान नहीं लगा पाता, बहुत शैतानी करता है, वो इसी ही वजह से होता है कि वो किसी भी काम में ध्यान नहीं लगाता। और दूसरा क्या है, बच्चा जो है वो रिवॉर्ड ओरिएंटेड हो गया है कि मैं अगर इस काम को करूंगा तो इस काम के बदले में मुझे क्या मिलेगा। वो उसके प्रोसेस को नहीं जानना चाहता कि स्टेप बाय स्टेप जितना मैं इस काम के एंड तक पहुंचते हुए प्रोसेसिंग करते हुए चलूंगा, उतना ही मैं इस काम की जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, उनको जान लूंगा। वो सीधा ही चाहता है अगर मैं किसी काम में इन्वॉल्व हुआ तो आफ्टर ऑल मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, और अगर रिजल्ट उसके इंटरेस्ट का है तो वो उस काम को करना चाहेगा। यानी वो एक तरह से डर जाता है कि उसको क्या रिजल्ट आएगा, खराब आएगा या उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। हाँ, वो एक तरह से पूरी तरह से रिजल्ट पर फोकस करता है और ये देखता है अगर उसके रिजल्ट उसके मनपसंद है, जो वो चाहता है वो है, तो वो उस काम को फिर भी इंटरेस्ट से करेगा। लेकिन अगर उसको फाइनली रिजल्ट दिख जाता है कि इसके बाद मुझे ये मिलने वाला है और ये मेरे किसी मतलब का नहीं है, जो मैं चाहता हूँ वो नहीं है, तो वो उस काम में इंटरेस्ट नहीं दिखा पाता। बच्चे अपना काम भी करते हैं ना, तो कोई प्रोजेक्ट अपने बनाते हैं तो उसको बार बार साफ करते हैं, उसको बार बार रिपीट करते हैं, देखते रहते हैं कि यह कहीं से गंदा तो नहीं हो गया, कहीं से खराब तो नहीं हो गया, तो इसका कारण क्या है? एक तरह से आप कहना चाह रहे हैं कि बच्चे बिल्कुल परफेक्शनिस्ट बनना चाहते हैं। हाँ, ये कहना जो भी चाहूंगा। काम उन्होंने करा उसमें बिल्कुल परफेक्शन आ जाए। क्यों? क्योंकि इसके भी दो कारण है। पहली बात तो वो फीलिंग ऑफ फेलियर, उन्हें डर लगता है कि कहीं हमने जो कुछ भी काम करा है उसमें हम फेल ना हो जाए। अगर हम फेल हो गए तो पेरेंट्स डांटेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे हमें, हमारे फ्रेंड्स क्या कहेंगे। तो एक तो फीलिंग ऑफ फेलियर, वो ये फीलिंग ऑफ फेलियर को भी एक स्टिग्मा मान लेते हैं कि अगर हम फेल हो गए तो मतलब हमारे ऊपर कोई स्टिग्मा आ गया कि ये तो किसी भी लायक नहीं है, तो वो इस चीज से डरते हैं। दूसरा, आज के बच्चे में टाइम से पहले आइडेंटिटी क्राइसिस आ गया है कि वो सोचते हैं कि इसकी वजह से मेरी जो ओवरऑल पहचान है वो खराब हो जाएगी, लोग सब मेरे बारे में गलत गलत बोलने लगेंगे। तो इस वजह से वो कोई भी काम पहले तो शुरू नहीं करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं, दूर होना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि हर काम हमको पका पकाया मिल जाए, बना बनाया मिल जाए, हमको मेहनत न करनी पड़े। और अगर उनको करनी पड़े तो वो एकदम से परफेक्शनिस्ट बनना चाहते हैं कि अब जो कुछ भी करा है वो बिल्कुल हमारा परफेक्शन। इसी वजह से अगर मान लो एक प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं तो वो बार बार या तो उसे इरेज करेंगे, या अगर वो वर्किंग प्रोजेक्ट है तो उसकी जो जितनी भी प्रोसेसिंग है उसको बार बार करके देखेंगे, उसमें रिपीट करते रहेंगे, उसमें टाइम जो है वो जरूरत से ज्यादा कंज्यूम कर देंगे। तो ये एक प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन वो इसी वजह से कि उनमें दो प्रॉब्लम मेन है कि एक तो आइडेंटिटी क्राइसिस, वो अपनी पहचान बिल्कुल एक तरह से सुपर हीरो की तरह बनाकर रखना चाहते हैं, और दूसरा वो फेलियर से बहुत डरते हैं। और वो फेलियर से डरना भी कारण हो सकता है कि उनको कंपैरिजन, एक तो खुद से बच्चा अंदर ही अंदर दूसरे बच्चों के साथ अपनी कंपैरिजन करता है, दूसरा क्या है पेरेंट्स कंपैरिजन करते हैं। तो इस वजह से कंपैरिजन का जो ये इरा चल रहा है, जो टाइम चल रहा है, इसके कारण भी जो एक चीज है बच्चे में वो डेवलप हो जाती है। ना बच्चों के साथ साथ ना यही चीजें हम बड़ों में भी देखी है, वो भी अपने काम को इस तरह से करते रहते हैं। बड़ों में तो एक टाइम के बाद समाज में आ जाते हैं और उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो कंपैरिजन वाली जो चीज है कि उसके पास इतना है तो मेरे पास उससे ज्यादा ही होना चाहिए, तो वो और ज्यादा डेवलप हो जाती है, ईगो सेंट्रिक बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से उनके अंदर ये चीजें
जितना जल्दी ये चीजें समझ ली जाएंगी, जितनी छोटी एज में समझ ली जाएंगी और जितनी मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ा जाएगा तो उतना ही कम होने के चांसेस होंगे। लेकिन अगर ये रुक नहीं रही है, संभल नहीं रही है और इसी के साथ बच्चा आगे बढ़ रहा है तो बड़े होने पर और दूसरी चीजें इसके साथ जुड़ जाएंगी तो फिर जो है ये और बढ़ता ही है, कम नहीं होता है। ऐसा हम क्या करें हम जिससे बच्चे में पॉजिटिव स्किल या लाइफ स्किल डेवलप हो सके? जो बिल्कुल जरूरी है बच्चे में पॉजिटिव स्किल्स और लाइफ स्किल्स डेवलप करना, तो सबसे पहले पेरेंट्स को लिए क्या जरूरी है कि जो उनका रेस्क्यू सिस्टम बनना शुरू कर दिया है, कि उनको थोड़ा सा भी परेशानी आई और जाकर उसको सॉल्यूशन दे देना, उसको जरूरत ना हो तो कम कर दे। ऐसा जब ही करें, उनका रेस्क्यू सिस्टम जब ही बने जब बिल्कुल पीक हो और ऐसा लगे कि इसका कोई सोल्यूशन हमारे इंगेजमेंट के बिना नहीं है। अगर पॉसिबिलिटी है तो बच्चे को खुद करने दें, उसको फ्री छोड़ें, गलतियां करने के लिए भी फ्री छोड़ें। कई बार गलतियां करके भी बच्चा एंजॉय करता है, उन गलतियों को भी एंजॉय करता है। तो गलतियां करके जब वो एंजॉय करता है, अपनी ही गलतियों पर हंसता है, गलतियों पर बात करता है, फ्रेंड्स को बताता है, तो वो भी उसको एक पॉजिटिव वाइब देती है, एनर्जी देती है और वो सीखता भी है कि अगर गलती करती तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हम एक लाइट वे में भी ले सकते हैं, हम दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ये एक फन का माध्यम भी हो सकती है हमारी खुद की गलतियां। तो हर समय उनका रेस्क्यू सिस्टम बनके उनका जो इमोशनल लोड है वो बनने की बिल्कुल नीड ही नहीं है। जितना हो सके बच्चे को फ्री छोड़ें कि वो अपने अगर प्रोजेक्ट मिला है तो एटलीस्ट स्टार्ट तो करें, एटलीस्ट बनाना तो शुरू करें, वर्क मिला है एटलीस्ट करना तो शुरू करें। जहां बिल्कुल ये लगे कि अब ये मेरे इन्वॉल्वमेंट के बिना पॉसिबल नहीं होगा, वही अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाएं, नहीं तो बच्चे को खुद करना दें। दूसरी बात क्या है कि उनको ये सिखाएं कि लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हैं तो स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ लाइफ आएगी, बट आप अपने खुद के प्रयासों से और खुद के पेशेंस के साथ उस स्ट्रगल्स के साथ डील कर सकते हैं। तो और तीसरी बात ये भी है कि पेरेंट्स एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल मॉडल होते हैं बच्चे का। जैसा आप करते हैं बच्चा वैसे ही सीखता है। तो इसीलिए घर में भी ऐसा ही एनवायरनमेंट बनाए रखें कि अगर कोई परेशानी आ रही है तो आप किस तरह से उसको डील कर रहे हैं। घर में जो भी स्ट्रगल आती है, जो भी चैलेंजेस आते हैं, जो भी समस्याएं आती हैं, पेरेंट्स किस तरह से उसको डील कर रहे हैं, बच्चा ये भी सीखता है, बच्चा देखकर सीखता है, बच्चा देखकर ही सीखता है। तो इसीलिए आप भी अगर ऐसी कोई समस्याएं आ रही है और उनमें बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं तो उसमें बच्चे का भी इन्वॉल्वमेंट रखे, साथ साथ खुद भी पेशेंस के साथ, एक हैप्पी माइंड के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हुए उन समस्याओं का समाधान कीजिए। काफी हद तक इंप्रूवमेंट हो जाता है बच्चे के अंदर रेजिलियंस और परसिस्टेंस जैसी दो इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल डेवलप करना। जैसे लाइफ स्टाइल हम बच्चे को दिखाएगा वो बच्चा वैसा लाइफ स्टाइल सीखेगा। जैसा हम लाइफ स्टाइल बच्चों को दिखाएंगे बच्चा वैसा ही